Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing from section 26. In last video we have discussed till section 25. So let us discuss from section 26 CPC, which is very useful for the mains examination as well as for the prelims. So let us discuss that. Section 26 Institution of Suit. यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ, मार्क कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा लर्न करने के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगा या कोई भी मैनर जो प्रिस्क्राइब किया गया है सीपीसी के द्वारा। और फैक्ट्स किसके द्वारा प्रूव्ड होना चाहिए? एफिडेविट के द्वारा प्रूव्ड होना चाहिए। सेक्शन 27 समन्स टू डिफेंडेंट। यहाँ पे समन्स भेजा जाता है डिफेंडेंट को, क्यों? ताकि वो अपियर हो सके और आंसर कर सके क्लेम, उसको 30 डेज में आना पड़ेगा। सेक्शन 28 सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट, मार्जिनल नोट के हिसाब से लर्न करना है। सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। सेक्शन 30 पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, जहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाएगा तो वहाँ पे ऑर्डर क्या क्या ऑर्डर देना पड़ेगा? इंटीग्रेटरीज का ऑर्डर देना पड़ेगा, एडमिशन से रिलेटेड ऑर्डर देना पड़ेगा, डिस्कवरी से रिलेटेड ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई डिस्कवरी करो डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ये सब के लिए। और सेकंड रहेगा इशू करना पड़ेगा समन्स। और क्या कर सकता है? एप्लीकेशन देने पे या ओन मोशन या कोर्ट अपने मोशन में सुमोटो ले सकता है, तो यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है कि कोई भी फैक्ट है वो प्रूव्ड होना चाहिए एफिडेविट के द्वारा। सो ये 3 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। सेक्शन 31 यहाँ पे समन्स टू विटनेस के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे सेक्शन 27, 28, 29 अप्लाई करेगा समन्स के लिए कि उसको एविडेंस देना पड़ेगा। अप्लाई टू समन्स टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। सो लेट अस डिस्कस सेक्शन 32। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट द पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। व्हाट इट सेज, ये बोलता है कि यहाँ पे कंपेल करता है, कोर्ट जो है वो कंपेल करता है कि अटेंडेंस देना पड़ेगा। जहाँ अगर हम लोग समन्स इशू किए हैं 30 में, तो कंपेल करेगा, ये अटेंडेंस देना पड़ेगा कि इशू करेगा, उसके लिए इशू करेगा वारंट फॉर हिज अरेस्ट। सेकंड, अटैच कर सकता है सेल एंड प्रॉपर्टी। थर्ड, क्या कर सकता है? फाइन इम्पोज कर सकता है 5000 का, रिमेंबर 5000 का प्रीलिम्स में पूछा जाता है। एंड फोर्थ, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस एंड डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन। अगर कुछ डिफॉल्ट करता है तो सिविल प्रिजन ऑर्डर कर देगा। सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री के बारे में बात करता है, बोलता है कि केस को पहले सुनेगा, फिर प्रोनाउंस करेगा जजमेंट, और उसी जजमेंट पे डिक्री फॉलो करते हैं। सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट, याद रखना है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट कॉस्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे रहता है, और कोर्ट के पास पूरा पावर है कि किसके द्वारा दिया जाएगा, कितने एक्सटेंट तक कॉस्ट देना पड़ेगा, और क्या नेसेसरी डायरेक्शंस देना है, ये सारा कोर्ट के पास पावर है। सेक्शन 35A कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स ऑन वेक्शियस क्लेम और डिफेंसेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन फाइल होता है कंपेंसेटरी कॉस्ट के लिए जो कि फॉल्स है, तो वहाँ पे 3000 का कंपेंसेटरी कॉस्ट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो कंपेंसेटरी कॉस्ट है वो एग्जेम्प्ट नहीं करेगा क्रिमिनल लायबिलिटी। सेक्शन 35 मार्जिनल नोट के हिसाब से आपको लर्न करना है कि कॉस्ट फॉर किसके लिए? फॉर कॉजिंग डिले, इस चीज़ के बारे में याद रखना है। आगे लेट्स मूव टू द फर्दर सेक्शन 37 विच टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री। यहाँ पे आपको बस जानना है कि मार्जिनल नोट के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री के बारे में। एंड सेक्शन 38 जो बोलता है कोर्ट बाय विच डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, किसके द्वारा हो सकता है? उस कोर्ट के द्वारा हो सकता है जो पास किया है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, या जिसको जो डिक्री भेजा गया है जिस कोर्ट को, और वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। सेक्शन 39 ट्रांसफर ऑफ डिक्री के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग डिक्री को भेज रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट में। कौन भेजता है? बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री। किस लिए, कब भेजता है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डिक्री कहाँ कर सकता है? पहला पॉइंटर है रेसिडेंस से रिलेटेड, जहाँ पे डिपेंडेंट रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी आउट करता है या वर्क करता है फॉर गेन। दूसरा है प्रॉपर्टी, जहाँ पे अगर कोई भी पर्सन का अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है उस लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन के यहाँ पे, तो वो भेज दिया जाएगा दूसरे कोर्ट में, वो भेजा जाएगा लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ अदर कोर्ट।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इधर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा, सेल हो सकता है या डिलीवरी करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का दूसरी जगह, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा डिक्री। आगे है या एनी अदर रीज़न, या कोई भी रीज़न है जो कि है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो स्कोप है वो स्कोप क्या है, वाइड है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोड को भी भेज सकते हैं, तो ये भी पॉइंटर आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 40 मार्जिनल नोट के हिसाब से याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। सेक्शन 41 रिजल्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड किसके द्वारा होगा, बाय द कोर्ट टू विच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, उसके द्वारा सर्टिफाई होगा। आगे सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। यहाँ पे बोलते हैं कि जो क्या पावर है कोर्ट का, अगर हम लोग भेजे हैं किसी कोर्ट को जो एग्जीक्यूट करेगा, तो पावर ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री, उसके पास सेम पावर होगा जैसे कि वही कोर्ट पास किया डिक्री। और अगर कोई भी डिसोबे करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा इस कोर्ट के द्वारा। थर्ड हो गया सेम रूल्स, यहाँ पे सेम रूल्स अप्लाई होगा इन रिस्पेक्ट टू अपील। जो कोर्ट पास करता है डिक्री उसके पास भी वही रूल है, और जिसको भेजा गया है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास भी यही रहेगा अपील का। फोर्थ है कि पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, ये भी भेज सकता है दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए, डिक्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए दूसरे कोर्ट को भेज सकते हैं। पावर टू एग्जीक्यूट अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसके पास ये भी पावर है। एंड पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट, ये भी है। लेट्स मूव टू फर्दर। सेक्शन 43, 44, 45, 44A, ये आपको सिर्फ मार्जिनल नोट के हिसाब से याद रखना है। 43 तो क्या बोलता है, हम लोग को ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड। 44 बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय द रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड। और 44A बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अब सेक्शन 46 में आते हैं। प्रिस्क्रिप्ट्स, यहाँ पे बात करते हैं 2 मंथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर एप्लीकेशन डिक्री होल्डर देता है कोर्ट को, उस कोर्ट को जो डिक्री पास करता है, तो वो कोर्ट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्ट्स इशू कर देगा, किसको, दूसरे कोर्ट को इशू कर देगा जो कि कॉम्पिटेंट है एग्जीक्यूशन करने के लिए उस पर्टिकुलर डिक्री को। उस कोर्ट को जो पास किया है डिक्री और दूसरे कोर्ट को जब भेजता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, तो वो इशू ये करता है प्रिस्क्रिप्ट की अटैच कर दो प्रॉपर्टी। किसका अटैच कर दो, जजमेंट डेटर का अटैच कर दो प्रॉपर्टी। फिर आगे ये जो प्रिस्क्रिप्ट्स का जो वैलिडिटी है, और यहाँ पे बोलता है कि कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा प्रिस्क्रिप्ट के अंदर जब तक 2 महीना नहीं हो जाता। दैट इज which is written in the proviso that no attachment under a precept shall continue नहीं होगा for more than 2 months, 2 महीना से ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन 47 talks about the questions to be determined by the court executing decree। कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकता है डिटरमाइन एग्जीक्यूटिंग डिक्री, क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन। और यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा इस चीज़ के लिए। सेक्शन 49 जो है वो मार्जिनल नोट के हिसाब से रखना है याद, जो कि विच टॉक्स अबाउट ट्रांसफरी। एंड सेक्शन 50 विच टॉक्स अबाउट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो लेट अस डिस्कस दैट, जो बोलता है कि अगर जजमेंट डेटर जो है अगर मर जाता है बिफोर डिक्री, तो होल्डर क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को जो भी पास किया है डिक्री, और वो क्या करेगा, होल्डर ऑफ द डिक्री may apply to the court which passed it to execute the same, कि भाई एग्जीक्यूट करो किसके खिलाफ, अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज। और यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ लाइबल है खाली एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड विच हैज़ कम टू हिज हैंड्स, जो उसके हाथ में आया है और जो कि डिस्पोज नहीं हुआ है। और कोर्ट जो है वो अपने मोशन में या एप्लीकेशन ऑफ अ डिक्री होल्डर, जो भी एप्लीकेशन दिया है डिक्री होल्डर, वो कंपेल कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कि भाई आप प्रोड्यूस करो अकाउंट्स। थैंक यू सो मच। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो।